ask me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप गिटहब में कोड अपने गिट से कैसे पुश कर सकते हो। मतलब गिटहब में कोड पुश करने के दो तरीके होते हैं। पहला GUI तरीका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, और एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। तो पिछली वीडियो में मैंने जो आपको बताया था वो पर्टिकुलर बताया था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू, जिसमें कि आप गिटहब के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आपको ब्रांच क्रिएट करनी हो, ब्रांच क्रिएट करो, कोड्स डालो, वो आपके सारे काम मैन्युअली होते हैं GUI के थ्रू। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें कि जो बहुत सारे कोडर्स भी यूज़ करते हैं CLI के थ्रू, कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू। इसमें कुछ ऐसा होता है कि आपके सामने एक ब्लैक स्क्रीन रहेगी, वो सर्वर होता है, उसमें आप गिट पे कोड डालोगे और गिट पे कोड डालने के बाद उस पर्टिकुलर कोड को आप पुश करोगे गिटहब पे। इसमें जो भी स्टेप्स हैं हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें कि आप पर्टिकुलर गिट को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसमें ब्रांचेस कैसे बना सकते हो, कमिट कैसे कर सकते हो, फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हो, किसी को लिंक कैसे शेयर कर सकते हो, तो जाओ जाके देखो। मैंने उसके लिए एक प्लेलिस्ट ही बना दी है चैनल पे, बिल्कुल नहीं है, दूसरी मैं अभी डालने वाला हूँ कि आप गिट से कैसे पुश कर सकते हो। गिटहब की मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ये देखो, इस वीडियो को आप देखो, इसमें मैंने हर चीज़ बता रखा है। और आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आप गिट से कैसे पुश करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास एक वर्किंग सर्वर होना चाहिए। मतलब या तो वो वर्चुअल बॉक्स पे हो, या फिर वो AWS का हो, GCP का हो, एज्योर का हो, किसी का भी हो चलेगा, किसी भी लिनक्स का हो, रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, जो हो वो सब में चलेगा। मैं एक ऐसा तरीका आपको बताने जा रहा हूँ, मैं हर स्टेप को डिटेल्स में बताऊँगा, तो मेरी वीडियो बिना स्किप किए एंड तक देखो। और मैं इतनी इजी तरीके से बताऊंगा कि आपको ये ज़्यादा चीज़ अच्छी लगेगी, कमांड लाइन इंटरफेस, जो कि बहुत लोगों को बोरिंग लगती है, बट आपको ये ज़्यादा अच्छी लगेगी रैदर कि आप गिटहब पे जाओ और वहाँ पे फाइल्स क्रिएट करो और वहाँ कोड डालो। तो एंड तक बने रहो। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और सारी चीज़ें फिर अब वहाँ से करते हैं। तो लीजिए, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ही न्यू सर्वर बनाया है, ठीक है। मैंने भी अभी इस चीज़ के लिए बिल्कुल ही नया सर्वर बनाया है, और उस सर्वर का IP निकाल के मैंने पुट्टी से एक्सेस ले लिया है, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो सर्वर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये AWS का सर्वर है। आप अगर वर्चुअल बॉक्स पे सर्वर बनाते हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि आप पुट्टी से एक्सेस लो, तो मैंने पुट्टी से एक्सेस ले लिया। अब आपको जो सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि आपको लॉगिन कर लेना अपनी यूज़र ID पासवर्ड से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि अभी आपका सर्वर एक तो बिल्कुल नया है, इसलिए उसमें गिट इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम सबसे पहले ये करेंगे कि हम सर्वर पे गिट इंस्टॉल करेंगे। मीन्स जो आपने सर्वर क्रिएट करा है उस पर अब हम गिट इंस्टॉल करेंगे। ये जो मैं आपको जो भी कमांड्स बताऊंगा ये सारे लिनक्स के OS पे काम करेगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं AWS पे चला रहा हूँ तो ये AWS में ही काम करेगा, उसमें भी मैं लिनक्स ही चला रहा हूँ, हैट, सेंटोस सब पे चलेगा ये। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि अगर हम सर्वर में कुछ भी चेंज करते हैं, मतलब रूट में अगर कुछ भी चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमें रूट यूज़र बनना होता है उसका। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे sudo su का फुल फॉर्म होता है स्विच यूज़र डू सुपर यूज़र, इसका फुल फॉर्म होता है। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में काम नहीं करेगी, जैसे रेड हैट हो गया तो उसमें आपको सीधा रेड हैट या सेंटोस, उसमें आपको सूडो नहीं लिखना, सीधे स्विच यूज़र लिखो, ये यूज़र स्विच कर देगा, आपको रूट बना दिया। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रूट IP, है ना। अब आपको एक कमांड चलानी है yum अपडेट और -y। देखो इससे क्या होगा, इस कोड को चलाने से ये होगा कि आपके अगर सर्वर में कुछ चीज़ आउटडेटेड होंगी तो वो उस चीज़ को पहले अपडेट कर देगा, जिससे कि गिट इंस्टॉल या डाउनलोड करने वक्त वो चीज़ें उससे अफेक्ट ना करें।
और -y इसलिए मैंने यूज़ करा है कि अपडेट के दौरान अगर कुछ भी बीच में येस या नो मांगता है तो वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट येस डाल दिया। तो अब एंटर करो, देखो मेरे पे इतने सारे अपडेट्स थे, ये मैंने कर लिया अपडेट, ठीक है। जब आपका भी हो जाएगा तो कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा, जैसे ये मेरे में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम गिट इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए हम कमांड लिखेंगे यम, ये सब में सेम होगा ये कमांड, यम इंस्टॉल गिट, और इसमें भी हम बाय डिफ़ॉल्ट -y अगर कुछ पूछे तो ठीक है। गिट भी इंस्टॉल हो गया, सेम आ गया कंप्लीट। अब हम चेक करेंगे, इसे मैं कंट्रोल L करके क्लियर कर देता हूँ। और अगर अब हमें चेक करना हो कि हमारे सिस्टम में गिट है या नहीं, या फिर आपको और भी कुछ चेक करना हो कि आपके सर्वर पे कुछ है कि नहीं है, तो आप चेक करना विच, और जो चीज़ आपको चेक करनी है, सॉरी विच, जो चीज़ आपको चेक करनी हो गिट, तो देखो बता रहा है कि रूट में एक है बिन के अंदर एक क्रिएट हुई हुई है गिट, तो ये आपको शो कर रहा है कि हाँ गिट है आप में। तो अब हम इससे भी क्लियर, अब हम एक डायरेक्टरी बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्टरी बनाने का जो मेथड होता है, डायरेक्टरी बनाने के लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं mkdir। कोई भी डायरेक्टरी बना लो, जैसे कोड नाम की मैंने एक डायरेक्टरी बना ली, ठीक है। कोड नाम की डायरेक्टरी बना ली, ls करके देखो, कोड आपको दिख रहा है। ls से आपको वो फाइल शो होंगे जो आपने सर्वर पर अभी तक बनाए हैं। हाँ, तो कोड आपको दिख रहा है, ठीक है। कोड एक डायरेक्टरी, अब हमें इस डायरेक्टरी के अंदर चलना है, तो हम लिखेंगे cd कोड। अब देखो, अब यहाँ पहले क्या था, पहले EC2 यूज़र था, मतलब मेरे में EC2 यूज़र आ रहा है, आप में आएगा आपका जो यूज़र नेम होगा वो। अब हमारे में क्या आ रहा है, कोड, ये इसका ये मतलब शो करता है कि आप उस डायरेक्टरी के अंदर सक्सेसफुली आ चुके हो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डायरेक्टरी में गिट इनिशियलाइज़ करना है एक कमांड से, गिट इनिट कमांड से, गिट इन इट। तो उससे ये होगा कि आपकी जो ये डायरेक्टरी है ये एक रिपोजिटरी बन जाएगी, मतलब आप जो भी चीज़ इस डायरेक्टरी में क्रिएट करोगे, ठीक है, उससे आप डायरेक्टली पुश कर सकते हो गिटहब पे। ये पर्टिकुलर इस चीज़ की काम होती है, मतलब उस डायरेक्टरी में गिट इनिशियलाइज है, आप यहाँ से गिटहब पे पुश कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, यहाँ से जो चेंज करोगे वो वहाँ शो होगी अगर आप यहाँ से पुश करते हो तो आप उसके अंदर आ जाओ, यहाँ पे टाइप करो गिट इन इट, ठीक है, एंटर कर दो, देखो क्या आया, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। ये क्या हो गई, ये गिट रिपोजिटरी बन गई, ठीक है, जो कि अभी एम्प्टी है। अभी हम इसमें और चीज़ें डालेंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें ये करना है कि हमें अब इसमें अपना कोड डालना है, ठीक है। तो कोड जो आप डालोगे उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, जो अगर आपके गिटहब पे भी कोई देखे तो इजी हो किसी के लिए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं इस डायरेक्टरी के अंदर। तो फाइल मैं क्रिएट करता हूँ, सपोज टच नहीं, कैट कमांड से करो, कैट स्पेस ग्रेटर देन का सिंबल और फाइल का नेम, जैसे मैं डाल दे रहा कोड फाइल, ठीक है, और एंटर कर दूँ। अब यहाँ पे कोड मैं कुछ भी डाल दूँगा, जैसे अभी मैं डाल दे रहा यहाँ पे प्रिंट माई नेम इज विश्वजीत, ठीक है, ये मान लो मैंने एक कोड डाल दी। अब ये क्या है, ये कैट ऑपरेटर हमने लगाई, कैट कमांड लगाई, फाइल, एक न्यू फाइल भी क्रिएट की, उसका कंटेंट भी लिख दिया, जिसमें कि आप पूरे अपने मतलब जो भी अगर आपने ऐप बनाई है उसका पूरा कंटेंट एंड्रॉयड स्टूडियो से कॉपी करो और यहाँ ला के पेस्ट कर दो। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक कर दो कंट्रोल डी, आपने कंट्रोल डी क्लिक करा, आप उस पर्टिकुलर चीज़ से बाहर आ गए, अब आप उसमें कुछ नहीं लिख सकते। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे एक काम करो, आप गिट स्टेटस चेक करो, गिट स्टेटस, ठीक, गिट स्टेटस मैं बता रहा हूँ आप मैंने क्यों चेक करा है। देखो गिट स्टेटस जैसे ही डाल के हमने एंटर करा, हमारे कोड का जो फाइल था वो आ गया, उसका नाम आ गया कोड फाइल। लिख क्या रहा है, नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल प्रेजेंट, यूज़ गिट ऐड, ये कह रहा है ना गिट ऐड यूज़ करो, ये अनट्रैक्ड फाइल है, मतलब इसकी अभी तक कोई ट्रैक नहीं है।
तो इसे ट्रैक दो गिट ऐड कमांड चला के। तो चलो भाई जैसा कहता है वैसा करते हैं। गिट ऐड हमने किया, स्पेस डालो, एक डॉट डाल दो, एंटर कर दो। और अब ज़रा तुम फिर गिट स्टेटस चेक करके देखो क्या आ रहा है। नो कमिट येट, ठीक है ये हम मानते हैं हम लोगों ने कमिट अभी तक नहीं करा है। देखो न्यू फाइल, कोड फाइल, एक फ़ाइल बन गई न्यू। और अब देखो इस बार ये ग्रीन कलर से आया, मतलब कि हमने इस चीज़ को एक पाथ दे दी। अब हमें इस चीज़ को क्या करना है, इस चीज़ को हमें पुश करना है गिटहब पे। तो अब हमारा अगला कमांड ये होगा कि हम इसे गिटहब पे कैसे पुश करें, ठीक है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमने ऐड कर दिया, हमने फाइल हमारी ग्रीन कलर से आ गई, मतलब अभी तक स्टेप्स बिल्कुल सही हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें उस चीज़ को कमिट करना है, ठीक है। तो चलो हम कमिट करते हैं, उसके लिए कमांड चलाते हैं गिट कमिट स्पेस -m, और इसमें आप डाल दो, ये यहाँ पे मैंने डाल दिया माई वेरी फर्स्ट कोड, ओके। ये देखो, अब मैं इस कमांड का आपको बताऊँ। गिट कह रहा है कमिट करो, -m का होता है किस ब्रांच में करनी है, तो मास्टर ब्रांच में करनी है बाय डिफ़ॉल्ट। अभी उतने डेप्थ में मत जाओ, मास्टर ब्रांच में करनी है। और ये मैंने क्या डाला, मैंने ये डाला कि ये मेरी सबसे पहली कोड है, और यही सेम कमेंट आपको शो होगी गिटहब पे। माई वेरी फर्स्ट कोड आपको गिटहब पे शो होगी जब कोड फाइल, मतलब जो फाइल आप पुश करोगे ना गिट से गिटहब पे, तो आपको उसके नीचे ये कमेंट लिखी हुई शो होगी। तो अब हमने ये इसे कमिट कर दिया। अब ज़रा हम चेक करें कि हाँ हमने सही कमिट किया है कि नहीं। एंटर कर दिया, 1 फाइल चेंज्ड, ठीक है। 1 इंसर्शन, हाँ 1 इंसर्शन इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने एक ही लाइन लिखा था उसमें printf का, और कमिट हो चुका है हमारा। तो हम ज़रा चेक करें कि भाई हमारा सही से कमिट हुआ है कि नहीं। गिट लॉग करो, सॉरी गिट लॉग, देखो हमने एक कमिट कर दिया है, ठीक है। एक कमिट कर दिया है, और उसकी जो कमिट आईडी है वो ये है, ठीक। और उसमें लिखा हुआ क्या है, उसमें लिखा हुआ है माई वेरी फर्स्ट कोड, और डेट थर्सडे 3, आज की तारीख है डाली हुई। हाँ, और उसके बाद अगर मान लो कि आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर आपको कोई कमिट आईडी देता है तो आप उससे कैसे चेक कर सकते हो कि उस कमिट आईडी पे क्या कोड लिखी हुई है। तो उसके लिए भी एक कमांड होती है, कमांड ये होती है गिट शो। और आप क्या करो, ये कमिट आईडी है, इसके स्टार्टिंग के 5-6 पे ऐसे हाईलाइट कर दो, और यहाँ के राइट क्लिक करो और एंटर कर दो। तो देखो आपको ये शो हो गई माई वेरी फर्स्ट कोड, उसमें लिखा हुआ है, ओह सॉरी, अच्छा ये रहा, ये लिखा हुआ है प्रिंट माई नेम इज़ विश्वजीत, ठीक है। और उसका जो टाइटल है वो ये है माई वेरी फर्स्ट कोड, ठीक है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं कमिट आईडी से। हाँ, तो फिर अब हम आ जाएँ, हमने अपने कोड को कमिट कर लिया। अब हमें इस कोड को पुश करना है गिटहब पे। तो गिटहब पे हम कैसे पुश करेंगे, गिट रिमोट ऐड ऑरिजिन, ये कमांड होती है। और अब हमें उस गिटहब की रिपोजिटरी का URL यहाँ पे कॉपी करना है। तो मैं आपको बताऊँ उस पर वो आप कैसे करोगे। इसे मिनिमाइज़ करो, खोलो इसे, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखो github.com, ठीक है। अब यहाँ पे न्यू पे जाओ, क्रिएट करना और उसकी URL कॉपी करना मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लो, मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दूँगा, ठीक है। मैंने वो क्रिएट कर ली, और ये रही मेरी गिट की रिपोजिटरी की URL, ये मैंने कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैंने इसे मिनिमाइज़ किया, पुट्टी खोला दोबारा, और यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर दिया और कर दिया एंटर। तो ये क्या हुई, ये मेरी जो गिटहब है वो गिटहब की वो वाली रिपोजिटरी अब मेरे सर्वर के पोर्ट से कनेक्ट हो चुकी है। मतलब ये कि अब मैं यहाँ से कुछ भी पुश कर सकता हूँ, तो वो वहाँ शो होगी। अब चलो मैं कमांड डालता हूँ, यहाँ से पुश करता हूँ, गिट पुश -user origin मास्टर ब्रांच में करना है, तो मास्टर एंटर कर दो। तो अब हमसे ये यूज़र नेम मांग रहा है, तो हम यूज़र नेम दे रहे हैं। यूज़र नेम हमने दे दिया
देखो अभी यहाँ कह रहा है विश्वजीत भारद्वाज github.com, पासवर्ड देना हमें। पासवर्ड चलो हम दे दे रहे हैं, पासवर्ड दिया, एंटर कर दिया। देखो क्या कह रहा है अब इसमें हमारे पे एक मैसेज आया, जो मैसेज इसमें थ्रो किया, मास्टर ब्रांच में हमारा कोड पुश हो चुका है। तो अब हम इसे देखेंगे कैसे। चलो हम हमारे गिटहब पे अब चलते हैं, गिटहब पे चलते हैं, विश्वजीत भारद्वाज पे चलो, पीछे आओ, सॉरी विश्वजीत भारद्वाज पे आओ, ये वाली हमारी थी। देखो हमने कोड फाइल के नाम पे बनाया था, कोड फाइल यहाँ आ गई। माई वेरी फर्स्ट कोड हमने कमेंट डाली थी, देखो इसके सामने मेरी माई वेरी फर्स्ट कोड आ गई। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखो क्या बोलेगा। देखो जो हमने कोड वहाँ पे डाला था वो ये कोड रहा, ठीक है। मतलब हमने जो जो किया था वो हर चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। तो ये तरीका होता है गिट से गिटहब पे पुश करने का। और सेम है, आप यहाँ से कोड कॉपी करो और किसी को भी भेज दो, वो आपकी कोड भेज सकता है। तो ये एक तरीका होता है CLI से गिटहब पे पुश करने का, जो कि मैंने आपको बताया। मैं सारे जो भी कमांड्स मैंने यूज़ किए हैं वो मैं या तो वीडियो में डाल दूँगा, या आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ये सारे कोड डाल दूँगा, या तो PDF डाल दूँ या फिर ड्राइव पे अपलोड करके उसके लिंक दे दूँ।